बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं अमृतिका पांडे। हमारी खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी खास चर्चा जो है वो खास इसलिए है क्योंकि आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलने वाली है जो आपके और आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार में बेहद काम आने वाली है। जी हाँ, आज हम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल आपातकालीन स्थितियों में जान बचाने के माहिर हैं बल्कि डायबिटीज जैसे साइलेंट किलर बीमारी के प्रबंधन में विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, लंबा इनको अपने क्षेत्र में अनुभव है। स्वागत करते हैं सीनियर कंसल्टेंट, इमरजेंसी फिजिशियन और डायबिटिक डॉक्टर, डॉक्टर आकांक्ष अग्रवाल का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शो में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकालने के लिए। जैसे कि हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं सर, ये रेशो जो है इसका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप खुद ही देख रहे होंगे पेशेंट्स की अगर हम बात करें। और आपके बारे में डॉक्टर साहब अगर हम बात करें, काफी लंबा अनुभव है आपको, तो डॉक्टर साहब एक डायबिटीज मरीज के लिए जो कौन सी ऐसी इमरजेंसी स्थिति हो जाती है जिसमें बिना देरी किए हुए अस्पताल भागना जरूरी हो जाता है? सीधा सवाल आपसे मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। मैम, इमरजेंसी स्थितिज में पेशेंट का अगर हाई ब्लड शुगर्स हैं या फिर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कंफ्यूजन स्टेट्स हो रही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, पूरा कॉन्शियस नहीं हो पा रहा है, हम्म। या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उसको, या ब्रीदिंग में थोड़ा फ्रूटी स्मेल्स आ रही हैं, हम्म। ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है, गहल में जा रहा है पेशेंट, डल हो रहा है, तो उन सिम्टम्स में भी तुरंत एक बार हॉस्पिटल में इमरजेंसीज में जाना चाहिए। हम्म। उसमें तुरंत आपका शुगर लेवल चेक करा जाता है। हम्म। कई बार शुगर लेवल्स कम की वजह से भी ऐसा होता है और हम्म। ज्यादा की वजह से भी होता है। हम्म। उसमें 3 तरीके की स्टेट्स होती है मैम। ओके सर। जैसे? मैम, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम हो जाना, एचएचएस, हाइपर ऑस्मोल हाइपरग्लाइसीमिया, उसमें मैम शुगर का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाना, और तीसरा रहता है मैम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, शुगर ओके। का इंक्रीज हो जाना प्लस उसमें एसिडोसिस हो जाना, यूरिन में कीटोन्स एसिड्स ये सब निकलना। उन कारणों से ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं पेशेंट को, और वो अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं सारी इमरजेंसीज के लिए। हम्म। डॉक्टर साहब जैसे कि बात करें, लाइफस्टाइल भी अलग हो गई है, जेनेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो आजकल युवाओं में ना टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टाइप 2 की। तो आपके अनुसार खराब लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स में से असली विलन कौन सा है? इसमें हम किसको माने? मैम, विलेन लाइफस्टाइल है सबसे पहले। हम्म। जेनेटिक्स का, पुराना जो जेनेटिक्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते सडनली, क्योंकि वो आपके फोर फादर से होता हुआ आया है, पुरानी जनरेशन से आपको मिला है। उसको अगर उसकी वजह से भी आप डायबिटीज में आ रहे हैं या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से डायबिटिक हो रहे हैं, हम्म। तो दोनों ही कंडीशन में हमेशा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अच्छा रखें, हम्म। तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी आपके साथ देगी और उसके जी। अनुसार आपका सारा का सारा डायबिटीज कंट्रोल होगा और डायबिटीज रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होंगी। ओके। जैसे कि संकेत की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी चीज होने से पहले हमारी बॉडी को एक अलार्म मैसेज तो मिल ही जाता है। तो अक्सर लोग जब तक टेस्ट नहीं कराते हैं, जब तक कोई लक्षण उनको गंभीर नहीं दिखता है, तो शुरुआती दौर में शरीर ऐसे कौन से संकेत देता है? डॉक्टर साहब आप स्पेशलिस्ट हैं इसके, तो जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बड़े लेट आते हैं आप लोगों के पास हम। मैम, शुरुआती दौर में पेशेंट को वीकनेस होना, हम्म। टायर्डनेस होना, एक्सेसिव थर्स्ट होना, मतलब मुंह बार बार सूखना उनका, हम्म। जल्दी इरिटेबल हो जाना, डल होना, वेट डिक्रीज होने लग जाना, या फिर असामान्य पे लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख ना लगना, जी। या एक्सेसिवली खाने के बाद भी उनको यूरिनेशन बार बार आना, हम्म। पानी ज्यादा पी के, ये सारे सिम्टम्स है मैम जो अलार्मिंग है सारे। उसमें हम्म। अपन को कंटिन्यू चेकअप में अपने पास के डॉक्टर को कंसल्ट करें, और फिर आगे वो आपको संबंधित वो कराएंगे टेस्ट, अच्छा। उसके अनुसार आगे का अपना प्रोसेस वो जारी रखेंगे। जैसे भारत में अगर हम बात करें फास्टिंग और शुगर के बीच की अगर हम बात करें, भारत में व्रत त्योहारों का बड़ा महत्व है, आप जानते हैं, मिठाइयाँ आम बात है। एक डायबिटिक मरीज सुरक्षित तरीके से फास्टिंग कैसे कर सकता है? डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, ताकि उसे शुगर का खतरा जो है, उसका शुगर का जो स्तर है ना वो और ज्यादा बढ़े ना, सामान्य रहे या गिर भी सके। ऐसा कोई उपाय है जिससे कुछ वो मीठा भी खाए पर सामान्य रहे, गिर सके शुगर लेवल? नहीं मैम, एक्चुअली आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर कंटेंट बहुत अच्छा रहेगा, शुगर ओके। के पैरामीटर्स बहुत अच्छे रहेंगे।
इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स मेनली फास्टिंग रखती हैं जो कि डायबिटिक है। वो हुँ, सबसे पहले अपना उस दिन के लिए मेडिसिन ही छोड़ देती हैं और दिन भर वो फास्टिंग करती हैं या भूखे भूखे रहती रहती हैं। है। जी, जी। उनके लिए बेस्ट ये है कि आपने फास्टिंग से पहले ही या फिर जो भी आपके हिंदी में व्रत आ रहे हैं, हुँ, उनको आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या-क्या खा सकते हैं उस दिन के लिए और दवाई की डोज़ उस दिन लें या ना लें या हाफ डोज़ कर दें, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करते हैं हमेशा। लेकिन इंडिया में फीमेल्स अपने मन से दवाइयाँ बंद करते हैं जो कि गलत है उस टाइम के लिए। वो कभी भी ना करें। ओके, ओके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हमारी महिलाओं के लिए और जितने भी डॉक्टर साहब को इस वक़्त देख रहे हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर आप व्रत वगैरह रख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी ख़ास मेरे लिए भी एक अच्छी जानकारी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कि उस दिन उसकी जगह रिप्लेसमेंट में आप क्या खा सकते हैं। भूखे रहना मना ही है कहीं न कहीं। इमरजेंसी केयर टिप की आखिरी में अब डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूँगी कि अगर घर पर किसी का शुगर लेवल अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो एम्बुलेंस आने से पहले परिवार वालों को तुरंत क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मैम जैसे ही शुगर कम होता है सडनली कभी कम नहीं होता। ओके। आपको अलार्मिंग सिम्टम्स देता है जैसे डल होना चालू हो जाते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं, वीकनेस आने लग जाती है, स्वेटिंग आना चालू हो जाती है, घबराहट, पाल्पिटेशंस चालू हो जाते हैं। ये हुँ, सारे सिम्टम्स होते हैं। हुँ, उसमें पेशेंट हमेशा कॉन्शियस होता है तो उसी में अपना शुगर लेवल वो जांच ले और अगर वो अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस भी हो रहा है पेशेंट तो तुरंत है ना उनके जो साथ वाले हैं अटेंडेंट वगैरह सबसे पहले शुगर इनटेक कुछ भी पिला दें, चीनी का पानी पिला दें एम्बुलेंस आने से पहले या हुँ, कोई भी स्वीट खिला दें, लेकिन वो बिल्कुल लोअर अमाउंट में खिलाएं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शुगर कम की वजह से सलाइवेशन कम हो जाता है माउथ में। उसके कारण उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि वो निगल ही नहीं पाते या फिर हुँ, सांस नलकी में जिसको अपन एस्पिरेशन बोलते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज के सूरतों में एम्बुलेंस आने की या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो भी ये सिम्टम्स है हुँ, उसको पेशेंट खुद जांच ले शुगर का लेवल। अगर वो पेशेंट का नहीं कर पा रहा तो अटेंडेंट खुद वो कर ले और हुँ, अगर दोनों ही चीजों में नहीं है तो शुगर इनटेक तुरंत खा ले। हुँ। शुगर बढ़ भी जाएगी तो बाद में आपका वो वाला पार्ट आपका जो नजदीकी डॉक्टर है या जो आपका कंसल्टिंग जी, जी, कंसल्टेंट है वो आपको वो करेंगे, आगे गाइड करेंगे फिर। गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब ये बहुत शानदार आपने एक नई जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि इमरजेंसी में क्या करें क्योंकि इमरजेंसी में लोग हड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो आखिरकार करे क्या, बड़े हाथ इस तरीके से होते भी रहते हैं, तकलीफें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब आखिरी में कोई इन जनरल अगर आप कोई हमारे दर्शकों को शुगर से रिलेटेड कोई टिप्स देना चाहें या खान-पान से संबंधित कुछ भी आप जानकारी देना चाहें आखिरी सवाल में मेरे? मैम सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कोविड के बाद ये चीज देखी गई है कुछ पेशेंट्स या फिर नॉर्मल पर्सन अपनी बॉडी को कंटिन्यू रेगुलर चेकअप में रखें, हुँ, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करें शुगर की। उससे भी पहले अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा सा रखें, टाइम टू टाइम स्लीप, एडिक्वेट स्लीप मिनिमम 7 to 8 आवर्स की ले, फाइब्रस डाइट खाएं अच्छे से, शुगर इनटेक कम करें। अगर शुगर इनटेक किसी भी दिन ज्यादा हो गया जैसे अपने इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं तो अपना जो एक्सरसाइज का पार्ट है जो योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, उसको दूर 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा रेस कर ले, बढ़ा दें, जिससे उस बॉडी पार्ट में जो शुगर लेवल जो इनटेक्स हाई हुए हैं नॉर्मल पेशेंट के, नॉर्मल पर्सन के लिए वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाए। ओके। जो डायबिटिक पेशेंट है वो उस चीज के लिए ध्यान रखें कि शुगर इनटेक ना बढ़े तो बहुत ही अच्छा है। अगर फिर भी बढ़ जाता है तो वो अपना लाइफस्टाइल तुरंत में नेक्स्ट डे से ही ठीक कर ले वापस। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब शानदार आपने एक हमारी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। हम शानदार इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वाक़ई में ये बड़ी नई और सूचनात्मक आपने जानकारी दी है। आपको सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका बिज़ी शेड्यूल था, फिर भी आपने हमारे लिए इमरजेंसी में ऑल ऑफ सडन आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप भी ऐसे कुशल-मंगल रहें, स्वस्थ रहें और हम आपसे फिर किसी चर्चा में मिलें और ऐसे हमारे दर्शकों को सूचनात्मक जानकारी आप द्वारा मिलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आकांक्ष अग्रवाल थे। आपने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। लोग इन पर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब के लिए कहेंगे कि आपने इमरजेंसी केयर और डायबिटीज़ मैनेजमेंट पर जो बहुमूल्य बहुमूल्य जानकारी, प्रीशियस जानकारी हमको दी है।
उसको साझा की है, उसके लिए हम इनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के इस सत्र में अपनी सेहत सुधारने में मदद मिलेगी, पर जो उन्होंने जानकारी दी उसको फॉलो भी ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।